कुम्हार के बहाने उसने बात कही है, माटी कहे कुम्हार से तू कित रोंदे मोए। मट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मेरे को रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तेरे को रोंदूंगी। तो ये मिट्टी मोदी जी को तीसरा सबक ये सिखा रही है, मोदी जी इस मिट्टी का मान करना सीख लो। ये जो अहंकार आपने बना रखा है, इस अहंकार को छोड़ना सीख लो। इस मिट्टी ने बड़े बड़े लोगों का अहंकार खत्म कर दिया, और अगर अहंकार को नहीं छोड़ा तो मिट्टी में मिल जाओ। ये बात, ये तीसरा सबक मिट्टी सिखाती है। और मुझे यकीन है कि ये किसान आंदोलन, ये मिट्टी सत्याग्रह जो इस 3 सबक को लेके यहां पे आया है, ये सबक इस देश की बड़ी से बड़ी कुर्सी तक पहुंचेगा। ये इतिहास का सबक है, और इस सबक के सहारे, इस मिट्टी के सहारे हम ये संदेश पूरे देश तक पहुंचाएंगे। आपने इतना हिम्मत किया, देश के कोने कोने से यहां तक लेके आए, ये साबित किया कि ये सिर्फ पंजाब हरियाणा का मामला नहीं है, आंध्र प्रदेश के साथी भी हैं, बिहार के साथी भी हैं, देश के कोने कोने से साथी यहां पे आए हैं। आपने साबित किया, आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग मिलके बोलेंगे, किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के साथी तेजराम विद्रोही जी छत्तीसगढ़ के कई सारे स्थानों की मिट्टी लेके आए हैं। और सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। इनका जोरदार तालियां बजा करके सभी साथी स्वागत करें। तेजराम विद्रोही जी ने यहाँ पर अपना एक टेंट भी लगाया हुआ छत्तीसगढ़ के लोगों का। छोटा सा राज्य जो शायद नजर में नहीं आता होगा, लेकिन मैंने कहा कि नजर में ले आओ, इसलिए इनको पहचानिए। और तेजराम जी, आपसे अनुरोध है कि जो कलश लाए हैं वो तो यहाँ पर रखवा दीजिए स्टेज के ऊपर, और आप स्टेज के ऊपर आ जाइए। फिर आप बताइएगा, यहाँ पर आप रखवा दीजिए और आप स्टेज के ऊपर आ जाए। हमने फिरोज मीठी बोलवाला से, जो मुंबई के साथी हैं और सीए एनआरसी के अंदर बहुत सक्रिय है, हम भारत के लोगों का जो आंदोलन देश में चला उसमें बहुत सक्रिय है। मुझे याद आ रहा था जब योगेंद्र यादव जी मिट्टी की बात कर रहे थे, तो जब हमने समाजवादी विचार यात्रा निकाली, उसके नेता यहाँ अरुण श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। उस समय जब हम कहीं भी जाते थे तो जो भी लोग मिलते थे वो हमसे एक ही बात करते थे कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हमारा सुपर्दे खाक होने वाला है, और मोदी हमको भगाना चाहता है। हम इस देश को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं है। तो ये मिट्टी के अंदर पैदा हुए, मिट्टी में मिल जाना आया। धन्यवाद सुनील। साथियों, ये मिट्टी सत्याग्रह यात्रा जो आज सिंघू बॉर्डर पर आई है, 7 राज्य के साथी 23 राज्यों की मिट्टी ये लेकर हम आपके पास आए हैं। ये किसान आंदोलन ने कुछ, इस मिट्टी ने कुछ सबक सिखाया है, मगर किसान आंदोलन ने कुछ चीजें सिद्ध कर दी इस देश में। पहली बात साथियों, कि आंदोलन हर एक कार्यकर्ता चला रहा है। हर कार्यकर्ता जो इस आंदोलन में सहभागी है वो स्पष्ट है अपने मुद्दों के साथ। ये आंदोलन इतना मजबूत है कि राजनीतिक दल एक साइड पे किनारे कर दिया आपने, मगर इस पूरे आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा के अलग अलग घटक चला रहे हैं। आपने एजेंडा सेट कर दिया है, किसानों ने एजेंडा सेट कर दिया है, और उसी को लेकर ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी बात साथियों, जिससे देश में बहुत नुकसान हुआ है, जो नफरत का खेल खेला गया है ये मोदी और उसकी गोदी मीडिया के माध्यम से, वो गोदी मीडिया की औकात आपने बता दी है साथियों। आपने बता दिया है कि ये गोदी मीडिया के साथ कैसे डील किया जाता है। जिस तरह का झूठ था आपके खिलाफ, आज ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपने उनको रोक दिया कि इधर आओ ही मत, और आपने अपने चैनल शुरू कर दिए, चाहे वो ट्रॉली टाइम्स के माध्यम से हो या आपके यूट्यूब चैनल से हो। मगर ये गोदी मीडिया को
जो घमंड उन पे आ गया था, वो घमंड को आपने सबक सिखा दिया है और वो मोदी मीडिया को आपने इसकी औकात बता दी। तीसरी बात साथियों, और ये बहुत अहम बात है, ये पूरा किसान आंदोलन की जड़ें हमारे आजादी के आंदोलन में और उसकी शहादतों में उसके रूट्स है। इतने डीप है ये रूट्स ये किसान आंदोलन के कि इसको मोदी जितना भी उनका अटैक रहा आप पे, उसका कुछ परिणाम वो निकाल नहीं पाए। और ये जो शहादतें थी भगत सिंह की, उधम सिंह की, हमारी यात्रा ये सब स्थानों पे गई, तब उन्होंने देखा एक जीता जागता पंजाब और हरियाणा, और वो देखा कि ये अगर किसानों का राज कभी भी आया और किसानों की सरकारें कभी आई तो किस प्रकार से पुलिस का रवैया और पूरा एक समाज कैसे बदल जाता है। एक जनता की सरकार, एक किसानों की सरकार अगर बन जाएगी ये आंदोलन के बाद, तो कुछ अलग किस्म का भारत हमें आगे दिखेगा। उसके साथ साथियों, जैसे मैंने कहा, ये बात, ये आजादी की हमारी लड़ाई की, ये और भी जरूरी है क्योंकि हम लोग जब गुजरात से गुजर रहे थे साथियों, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पूरी जो दांडी यात्रा का जो साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा का जो पूरा रूट है, वहां फोटो थे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के फोटो थे, मगर उसके साथ फोटो थे मोदी और रूपानी के। यह बात समझ लीजिए कितनी खतरनाक है कि आजादी की लड़ाई में जिसका कोई रोल नहीं था, आज वो पूरे इतिहास के पन्नों को अलग अलग स्तर पे जो बदलना चाहते हैं, हमारी पूरी आजादी की लड़ाई का भी रीराइटिंग लोग करना चाहते हैं। और मोदी, रूपानी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इस किस्म का एक चरित्र आ रहा है कि इनका पूरा एक रोल रहा आजादी की लड़ाई में। इसलिए किसान आंदोलन ने जो एक नई तरीके से पूरे आजादी की लड़ाई को जनता के सामने लाया है और एक जीवित आंदोलन, एक जीवित आजादी का आंदोलन आज फिर से हमारे सामने आया है। गांव-गांव पंजाब में जो लोग शहीद हुए, सबके बारे में बातें की जा रही है और वो पूरी आजादी आंदोलन का एक ट्रेडिशन सबको याद फिर से आ रहा है। साथियों, उसके साथ और कुछ चंद बातें, पिछले 2 सालों में 2 बड़े आंदोलन हुए। एक तो अभी ये जो आंदोलन है किसान आंदोलन, सिर्फ भारत का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है इतिहास में, इससे बड़ा कोई आंदोलन हुआ नहीं। 1 साल पहले जो बड़ा आंदोलन हुआ वो था सीए का आंदोलन, एंटी सीए एनआरसी एनपीआर, जिसमें कुछ एक नया तरीका का आंदोलन हमारे सामने आ गया, जहां औरतों ने इसकी लीडरशिप की अगुवाई की, बैठ गए शाहीन बाग और मुंबई बाग और घंटाघर, लखनऊ और ऐसे हजारों शाहीन बाग बस गए और उससे एक नई ताकत बन गई आंदोलनों को, जो एक शाहीन बाग, एक मुंबई बाग वो केंद्र बन गए लड़ाई के, और उससे ये पूरे आंदोलन को एक ताकत मिली थी। उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद जो 3 बिल पास हुए और कानून बने, उसके बाद जो किसान आंदोलन शुरू हुआ और जो सिंगू, टिकरी, गाजीपुर और ये जो मॉडल हमारे सामने आते हैं, कहीं ना कहीं से वो शाहीन बाग से प्रेरणा लेकर, क्योंकि आंदोलन एक दूसरे से सीखते भी है और उससे ज्यादा ताकत से इस किस्म की लड़ाई शुरू हुई। साथियों, में इसलिए ये भी बात बोल रहा हूं क्योंकि मोहम्मद सिंह आजाद, उधम सिंह और अजीत सिंह जो थे, और अजीत सिंह जो भगत सिंह के जो अंकल थे, वो तो एक अनोखे इंसान थे। उनको निकलना पड़ा था क्योंकि 1907 की जंग उन्होंने जीत ली थी किसान बिल को लेकर। 40 साल वो बाहर रहे इंडिया से। जिस दिन लौटे, जिस दौरान लौटे और जिस दिन रात को जवाहरलाल नेहरू की 12 बजे की जो स्पीच थी, उसके 3.5 घंटे के बाद वो जय हिंद करके गुजर गए थे। इस किस्म आज जिस किसान आंदोलन ने वो समाजों को भी वेस्टर्न यूपी में जोड़ दिया, तो ये क्रांतिकारी आंदोलन तो है, उसके साथ ये एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट भी चल रही है ये आंदोलन के दौरान, और उसमें खास करके जो विमेन्स एम्पावरमेंट और जो जेंडर का सवाल है वो भी हमको दिख रही कि औरतें एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल इस पूरे आंदोलन में निभा रही है।
तो साथियों, ये नया समाज, नया देश बनाने का है। और आखिर में इतना ही कहूंगा साथियों कि भारत का जो किसान आज जो लड़ाई लड़ रहा है, केवल भारत के लिए आप नहीं लड़ रहे हो, मैं आपको बता दूं, आप पूरी दुनिया के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, पूरी दुनिया के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो। क्योंकि ये जो बिल केवल अंबानी और अडानी के कारण ये बिल नहीं आए, मोदी तो एक छोटा सा मुखौटा है उनका, मगर जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी जो पिछले 30 सालों में मजबूत हो चुकी है, आज उसका परिणाम है कि इस तरह के ट्रांसनेशनल कंपनीज के माध्यम से एक पूरा आक्रमण हमारे समाज को है। मैं एक आखिर में एक स्लोगन ले लेता हूं। हमारी जो यात्रा का एक अहम स्लोगन रहा है, क्योंकि ये यात्रा के द्वारा जनसंवाद की बात थी कि लोग, आम लोग कैसे जुड़े किसान आंदोलन के साथ, एक संवाद की बात थी, और ये मिट्टी का एक रोल बना इस पूरे सत्याग्रह में। नारा है साथियों, एक मुट्ठी दे दो मिट्टी, मैं कहूंगा एक मुट्ठी दे दो मिट्टी, किसान मजदूर जनशक्ति। आप बोलोगे, एक मुट्ठी दे दो मिट्टी, किसान मजदूर जनशक्ति। एक मुट्ठी दे दो मिट्टी, किसान मजदूर जनशक्ति। मैं कहूंगा मेरी धरती मेरी मिट्टी, आप कहेंगे किसान मजदूर जनशक्ति। मेरी धरती मेरी मिट्टी, मेरी धरती मेरी मिट्टी। धन्यवाद।